एक बार एक गुरु जिसे घूमने और नई नई चीजें देखने का शौक था, अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तभी चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। उस खेत को देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। वह खेत बहुत बड़ा था और एक बड़ी अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि मानो उसका मालिक उस खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। खैर, उन दोनों को प्यास लगी थी, इसलिए वो दोनों खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। उन सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनको देखकर गुरु और उनके शिष्य को बड़ी दया आई। अब गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, श्रीमान, हमें पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? हमें बड़ी प्यास लगी है। अब ये सुनकर वह व्यक्ति अंदर गया और पानी का जग उन दोनों को दे दिया। दोनों ने पानी पिया और उस व्यक्ति को शुक्रिया कहते हुए गुरु ने कहा, श्रीमान, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? चेहरे पर मासूमियत लिए भोले भाले उस व्यक्ति ने कहा, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? गुरु ने पूछा, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित है कि आप इस खेत से अपनी जीविका नहीं चलाते होंगे। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है। गुरु के प्रश्न के उत्तर में उस गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उस दूध को पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन कर हमारा गुजारा चलता है। अपनी बात का उत्तर मिल जाने पर गुरु और शिष्य दोनों वहां से अपने रास्ते की ओर चलने लगे। अब जैसे ही वो गुरु और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी वह गरीब आदमी बोला, रात काफ़ी हो गई है, अगर आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। उन्होंने देखा कि वास्तव में रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों उस गरीब के घर रुकने को तैयार हो गए। अब अचानक आधी रात के करीब, जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और बोला, उठ जाओ, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हमें उस आदमी की भैंस को उस चट्टान से मार डालना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसके गुरु एक गरीब इंसान के साथ ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, पर वो उनकी बात भी नहीं काट सकता था। उसने देखा कि घर में वह गरीब व्यक्ति और बाकी सदस्य गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी वह उस भैंस के पास गया और उसने पास में ही लगी चट्टान से उस भैंस को मार दिया। इसके बाद वो दोनों गुरु शिष्य वहां से चले गए। अब यह घटना उस शिष्य के जहन में बैठ गई थी और जब करीब 10 साल बाद वो एक सफल व्यापारी बन गया, तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस गरीब आदमी से मिला जाए और उस गरीब व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाए। अब ये सोचकर वो अपनी चमचमाती कार से उस खेत में पहुंचा। अब जैसे ही वो शिष्य उस खेत में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां कभी अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा खा रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार अपना सब कुछ बेचकर कहीं चला गया होगा। अब वापस लौटने के लिए जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, तभी उसे वो 10 साल पहले वाला गरीब आदमी वहां दिखा। उसे देखकर शिष्य हैरान रह गया। वो व्यक्ति, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे, आज चमचमाते हुए महंगे सूट बूट डालकर घूम रहा था। अब गाड़ी से उतरकर वह शिष्य उसके पास गया और उसे बोला, श्रीमान, आप मुझे पहचान नहीं पाए? कई सालों पहले मैं आपसे मिला था। मैं और मेरे गुरुदेव आपके घर आए थे। हमें बड़ी प्यास लगी थी।
तो आपने हमें पानी दिया था और काफ़ी रात होने की वजह से हम आपके घर पर रुके थे। अब शिष्य उसे बता ही रहा था कि उसे बीच में टोकते हुए और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सब भूल गया हूँ। मुझे सब अच्छी तरह याद है कि आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। आप लोग तो रात में ही बिना बताए चले गए, लेकिन उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस की चट्टान खिसकने से मौत हो गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे आए तो खेत में बुआई करा दी। सौभाग्य से उस वर्ष फसल अच्छी निकल गई। अब उस फसल को बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और आज के इस समय में मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस भैंस की मौत न हुई होती। अब उस शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यही काम आप पहले भी कर सकते थे? इसके जवाब में वह व्यक्ति बोला, जी बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना मेहनत के इतने आराम से चल रही थी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है। सो इसलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और इसी वजह से मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। अब उस व्यक्ति के मुंह से ये सब सुनकर शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था, इसलिए अब वो शिष्य बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां कितनी ही बुरी क्यों न हों। हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, पर फिर भी हम उसे पकड़े पकड़े अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए कारोबार के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा कारोबार हमारी दाल रोटी का खर्च निकाल देता है। पर ऐसे जीवन जीते हुए हम कभी भी अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती हैं। तो दोस्तों सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांधा हुआ है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद हो जाइए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब हम पूरी क्षमता और अपनी योग्यता के बल पर उसे पाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारी कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।